वहां भी लॉकर में एक बार गुरुजी ने मेरे को पतासा प्रसाद दिया, उस पे भी गुरुजी लिखा और मैंने उसको भी रख दिया। अब क्या हुआ, वहां पे एक कोई आए संत थे, कौन थे मुझे नहीं पता। उन्होंने हमारे गेटमैन को बोला कि अंदर से ना सोनिया मैडम को बुला दो। तो वो अंदर आए, कहते आपसे कोई मिलने आए हैं। मैंने बोला कौन आए हैं? कहते पता नहीं जी, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो बाहर लॉन में बैठा दिया मैंने उनको। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाहर गई, मैंने देखा, मैं तो जानती नहीं उनको, लेकिन उनके सारे कपड़े ऊपर से नीचे सफेद, एक बुक हाथ में थी। तो मेरे को कहते और बेटी की हाल है? मैंने बोला ठीक है। मेरे को कहते आज तेरे तो मैं वो चीज लेन आया जेड़ी किसी ਨੂੰ नहीं पता। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज मेरे से लेने आए हैं। मैंने कहा हाँ जी दसो। कहते तू देंगी मैनू? मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरे लॉकर च ना एक मिश्री का प्रसाद पिया है, वो मैनू दे दे। मैं हैरान, मैंने बोला यार ये तो किसी को ही नहीं पता। कहते वो प्रसाद दे दे। और तब ना गुरुजी के स्वरूप गुरुजी देते थे, वो क्लिप वाले स्वरूप, वो महाराज ने सेवा दी थी, 300-400 बनवाए थे। तो उसमें से कुछ 200-250 हमारे पास भी थे, क्योंकि महाराज ने बोला था ये उन्होंने देना है जिन्होंने लोड़ होएगी। तो एक ब्रीफ केस भरा हुआ था उनका। कहते एक को थोड़े कोई गुरु ने उन्होंने दे स्वरूप है फलाना इस रंग दा ब्रीफ केस है, वो दे दो। मैं बहुत हैरान कि प्रसाद की तो खैर हद ही है कि किसी को ही नहीं पता। मैंने क्या, वो कहते हैं ना कि जब माड़ा टाइम आना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं गई अपने वहां लॉकर से प्रसाद निकाला, सारे गुरुजी के स्वरूप निकाले, मैंने सारे उनको दे दिए और वो लेके चले गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो प्रसाद मेरे से दूर गया, मेरे को एकदम इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी, मेरी बॉडी में एकदम पेन आ गई, वाटर रिटेंशन, मैं ऐसे फूलने लग गई विद इन डेज की जैसे कोई एलिफेंट की तरह। सबको लगा कि इसको हो क्या गया है, मैं चीखे मारूं, मेरे को फीवर ना उतरे मेरा। सब फिर चंडीगढ़ लेकर गए कि कहीं तो दिखाएं इसको हो क्या रहा है। वो पता चला कि मेरी किडनीज में एकदम प्रॉब्लम आ गई है, वाटर रिटेंशन इतनी ज्यादा हो गई और बहुत बुरे हाल हो गए मेरे। और वहां डिटेक्ट हुआ कि मेरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फर्स्ट ये डिटेक्ट हुआ, और उसके 2 साल बाद डिटेक्ट हुआ कि इसको ल्यूपस नेफ्राइटिस भी है, वो किडनी का मुझे ल्यूपस है। मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम टोटली डेड हो गया और सब ने बोला कि ये तो नहीं बचती। मैं चीखे मारा करती थी, मुझे वो इतने हेवी इंजेक्शंस मिलते थे, नहीं तो मैं चीखे मारती थी कि मेरे को और लगाओ, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो जो ऑटो इम्यून सिस्टम जब डेड हो जाता है तो आपकी बॉडी खुद को ही खत्म करना शुरू कर देती है। अब सबको ये लगता था ये आज का दिन जिएगी या कल का दिन जिएगी, ये तो नहीं बचती। तो 1 साल तो मैं इतनी वो पेन बर्दाश्त कर करके मेरे डिप्रेशन में चली गई। सब बताते हैं, मैं तो भूल, मतलब मुझे याद ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत पेन किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, उसकी हद होती है। कि ये तेरी क्या, सब कहते हैं तेरी आंखें सिर्फ छत पे अटक गई थी, तुम अपनी ब्लिंक भी नहीं करती थी आईज। तो उसके बाद पता, फिर पीजीआई ने डिटेक्ट किया कि मेरे को ल्यूपस है और मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम डेड हो गया। तो फिर मेरा वहां से ट्रीटमेंट अभी भी चलता है और सारी उम्र चलेगा। मैं बहुत हैवी मेडिसिन पे हूँ, लाइफ सेविंग ड्रग पे हूँ संगत जी, लेकिन महाराज की कृपा है कि मैं जिंदा हूँ। अब ये तो मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी मेडिसिन चलती है क्योंकि उसके बिना मेरा सर्वाइवल नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब महाराज से पूछती हूँ, महाराज आपने मेरे को दिया था तो फिर ये वो बंदे कैसे ले गया मेरे से? फिर ये आता है कि मेरे कर्म काटने हैं ना पूरे हर जन्म के, तो वो कटवाने के लिए महाराज कुछ तो करेंगे ना। मेरे को दिया, मेरी बुद्धि इतनी कहाँ थी, हमारी बुद्धि थोड़ी है। ये तो चतुर सियाना है बहुत भगवान, तो ये तो दे के फिर ले भी लिया मेरे से। लेकिन महाराज से भी मैं कहती हूँ देखो महाराज, चलाकी आपने की, चलाकी मैंने भी की। जो पतासा प्रसाद था वो नहीं मैंने दिया, वो मैंने रख लिया, मैंने मिश्री का ही दिया। और आज भी मेरे पास वो पतासा पड़ा है जो महाराज ने दिया। तो ये सब क्या है, ये महाराज के साथ जो हम बातें करते हैं,
पता नहीं, मैं तो करती हूँ, मैं तो कहती हूँ आप चालाक हो तो मैं भी तो चालाक हूँ ना गुरुजी। आपने वो दिलवा दिया पर बतासा मैंने नहीं दिया, वो मेरे पास अभी भी है। गुरुजी के जब जलंधर जाते थे तो उनकी पिक्चर्स करते थे गुरुजी की, पूछ के गुरुजी आपकी फोटो करें, तो गुरुजी भी ना थोड़ा हंस देते थे, अच्छा कर ले ऐसे। तो उनके हमारे कैमरा से की हुई पिक्चर्स भी हैं। संगत जी 2020 में फ्लड आ गया था बोहर में, बहुत जबरदस्त फ्लड आ गया था। तो उसमें हमारा सारा घर 7-8 डेज पानी में डूबा रहा था, और सारा फर्नीचर सारा कुछ खराब हो गया था। और अब इस चतुर से आना, ये जो परमात्मा है ना हमारा, उसकी भी एक चतुराई और बता रही हूँ मैं आपको। वहाँ गुरु जी का मैंने लगाया हुआ था, उस हमारे घर में हर जगह मैंने महाराज का एक सेट पूरा सिस्टम किया हुआ है। तो वो भी सारा डूबा हुआ था गंदे पानी में। फ्लड का पानी आप इमेजिन कर सकते हो कितना गंदा होता है। ड्रॉर्स में अंदर गुरुजी की स्वरूप जो फोटोग्राफ्स की थी उस टाइम कैमरा से, वो वाली, और पतासा प्रसाद वहीं पड़ा हुआ था। आप इमेजिन करो, फर्नीचर इतना अच्छा वो गल गया, लेकिन पानी के अंदर महाराज की पिक्चर्स और जो पतासा प्रसाद है जो कि एक पेपर नेपकिन में था, वो ना तो घुला पानी में, ना वो पानी में वो गीला हुआ। आप बताओ ये क्या है? ये महाराज है ना। मतलब इतने ये सब लोग हैरान कि सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ गल गया है, पानी में डूबा हुआ पतासा तो पता भी ना चलता गया कहाँ पे। तो ये महाराज का कोई अंत ना, वो कहते हैं ना, तेरा अंत ना पाया, ये वो है। ये सारी आप परमात्मा के साथ सारी अपने मतलब डेली रूटीन के भी कोरिलेट करो ना, तब आपको समझ आती है कि वो आपके साथ कितना है। वो हर पल आपके साथ है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। महाराज का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी हुई है। नहीं तो ल्यूपस पेशेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्टर होंगे, उनको समझ है कि उनका कितना बुरा हाल होता है। उनकी स्किन गल जाती है, इतनी गंदी स्किन हो जाती है, स्किन का कलर इतना गंदा हो जाता है, पिंपल्स इतने मोटे मोटे फोड़ों जैसे हो जाते हैं, स्टीरॉइड्स इतने हैवी लेती हूँ मैं, सारा कुछ, इतनी मेडिसिन। तो लेकिन महाराज की कृपा से मैं एक नॉर्मल इंसान दिखती हूँ। कोई जज नहीं कर सकता महाराज की कृपा से कि मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस बिग, वेरी बिग डिजीज। तो पीजीआई में जैसे मैंने आपको बताया मेरा ट्रीटमेंट चलता है, तो वहां पे ना लंदन से कोई रिसर्चर्स आए हुए थे। तो मेरे डॉक्टर साहब उन्होंने कॉल की कि आप आ सकते हो यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ जी। तो एक्चुअली उन्होंने उनको ये बोला, क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है ल्यूपस पे, क्योंकि इसके जितने भी पेशेंट्स होते हैं वैसे बहुत रेयर डिसीज है, तो उनकी स्किन, उनका सारा कुछ खराब हो जाता है, उनका चेहरा, बॉडी शेप, सब कुछ। तो वो उन्होंने स्पेशल बोला कि हमारा एक पेशेंट है, ल्यूपस का है, और 15-16 साल से हमारा पेशेंट है, लेकिन आप उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो ल्यूपस पेशेंट है। कहते हम मिलना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं अबोहर से चंडीगढ़ आई। तो जब उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में गए तो वो पूछ रहे थे पेशेंट कौन है। तब मैंने बोला मैं पेशेंट हूँ। तो वो सब, उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि ये क्या, ये है। तो ये महाराज की कृपा, नहीं तो क्या है, क्या है। तो महसूस करने की बात है ना, महाराज कितना कितना हर पल देते हैं। हम भूल जाते हैं, फिर बात दुनियावी बातों में आ जाते हैं, फिर वो सारा कुछ करने लग जाते हैं। तो बहुत असीम असीम कृपा है मेरे परमात्मा की मेरे ऊपर। तो मैं चाहती हूँ सब पे ऐसे ही रहे। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ को पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का बड़ा ही शौक, वो शौक से करते थे, ऐसे नहीं कि हाँ उनका कोई बिजनेस था या ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी के पास जाते थे ना, उनके पास वही पन्ना, ब्लू सेफ्रॉन और डायमंड, अलग अलग तरह के येलो वाले स्टोन्स जो भी होते हैं, है ना, वो सारे तो लेके। तो गुरुजी को तो पता था, कहते डॉक्टर मैं तेनू ना किन्नी वार कहा आ तू ना ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ कहते थे ये तू कैलकुलेशंस ना करया कर, ये चंगियां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ।
पर वही उनकी, वो हर कोई इंसान है ना आदत से मजबूर। तो एक दिन घर में, तब मेरी अभी शादी हुई थी, तो घर में ना मेरे को कह रहे थे कि तेरी ना कुंडली दिखा मेरे को। तो मैंने मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मैं तो तब भी नहीं मानती थी इन चीजों को ना, इन चीजों अब भी नहीं। तो मैंने बता दिया कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, आप कर लो। तो देखते ही मेरे को कहते हो, मैंने कहा क्या हो गया? कहते तेरे तो बच्चा ही नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं हो सकता तो ना सही, तो क्या बड़ी बात है ना? समझ नहीं होती ना उस टाइम की, हाँ क्या है। तो वही फिर शाम को गुरुजी के दरबार पहुंचे, एम्पायर स्टेट, तब हम नोएडा ही रहते थे। तो गुरुजी के मेरे आगे थे पापा, उन्होंने मत्था टेका। गुरुजी ने, डॉक्टर मैं तेन 100 बार क्या है, आ तू कुंडलियां कुंडलियां ना देखा कर, इन्ना च कुछ नहीं पिया। डांट पड़गी, वो आगे निकल गए। अब पीछे मैं थी, कुड़िए तेनू मुंडा ब्लेस किता। और गुरुजी ने मेरे को बेटा दिया जो 7 जून को पैदा हुआ। तो वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। वो ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि मेरी संगत को कोई कुछ कहे। गुरुजी को सब पता है, वो उसी वक्त वो हिसाब किताब ले लेते हैं। तो महाराज का इतना शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए और मेरी हर चीज को देखने के लिए। अब क्या, अब महाराज का मैं एक दिन की बात है, महाराज वैसे तो तब बहुत कम बोलते थे, जब एम्पायर स्टेट में आए। तो एक दिन बड़े गुस्से में उन्होंने ना किसी को बोला, वो आए थे, कोई पॉलिटिशियन थे, वो काफी पैसों का बड़ा बैग लेके आए, रखा गुरुजी के सामने और बोलते लो हुन तुसी ऐ करो, आप पैसा ते तुसी ना मेरी मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरे को जो हैं वो ठीक कर दो। उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी काफी बड़ी। अब महाराज 1 मिनट के लिए तो ऐसा हुआ, और उन्होंने क्या बोला, 3 लोक नु पालन वाले नु तू देगा पैसा, तेरी ये औकात, आज चक अपना पैसा ते इथों निकल जा। गुरुजी ने उसको ये बोला। बड़े गुस्से में गुरुजी सारे, मैं तो डर ही गई। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं गुरुजी को वैसे देखा। तो गुरुजी बोले, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੱਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, मैं इस धरती ते ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, एक गंदगी च आ गया मैं, तुसी फिर नहीं मैनू पहचान पाए मैं कौन हाँ। हम गुरुजी तो अपना गुस्सा दिखाया, और मेरा ध्यान था कि ये हड्ड मांस के नहीं बने तो किस चीज के बने हैं। बड़ी खलबली मची, भाई ये क्या है, मैं तो रोज इनको देखती हूँ, हमारे जैसे लगते हैं, आज कह रहे हैं कि मैं थोड़े वर्गा नहीं हाँ। अब मेरे तो हो गया, मैं अब क्या करूं, अब तो मत्था टेक के बैठ चुके हैं, है ना। अब गुस्से में भी हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं कि जाते हुए भी हाथ लगा ले महाराज को। ठीक है, अगले दिन आए मेरे, तो महाराज जान ही जान, उनको पता था इसके क्या चल रहा है। मैंने कहा आज तो जैसे ही मत्था टेकने की बारी आएगी मैंने महाराज को पकड़ लेना है, कुछ भी, हाथ पकड़ लूं, पैर पकड़ लूं, और मैंने देखना है ये किस चीज के बने हैं। अब महाराज के जब लाइन में लगे थे, जब मेरी बारी आई, मैं तो महाराज ने अपना एक चरण कमल आगे कर दिया। देखो कितना दयावान है ना, कि हमें कोई वो रहे ना, कोई भी उलझन या किसी चीज की। तो मैंने महाराज का चरण जैसे ही पकड़ा, मेरी मुट्ठी बंद हो गई। मुट्ठी बंद हुई तो मैं डर गई कि मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं है। वो ये था कि ये सच में ही हठ मास के नहीं है, ये हम जैसे नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो एक नूरानी जोत है। अब आगे निकल गए। अब तसल्ली नहीं हुई मेरे अभी भी, कि मेरे को लगा शायद गलती से मैंने शायद पकड़ा ही नहीं, मैंने ऐसे ही बंद कर ली। अब मेरी तसल्ली कराने के लिए महाराज ने अगले दिन फिर किया आगे, मैंने फिर पकड़ा, फिर मेरे साथ वैसा हुआ। तीसरे दिन फिर वही। मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, परमात्मा हमें करता है, हम फिर भी नहीं होते। तो मैंने जैसे ही पकड़ा, जब गुरु जी ने डांट के बोला चलो चलो अगे चलो, रोज का तमाशा बना लिया होया है। अब डर के टिक गई, पर ये चीज वही थी कि महाराज हड्ड मांस के नहीं बने हुए। इतना मजा आता था ना, महाराज ने जब वो बोला, अब ज्यादा मजा आता है ये सोच के कि कितना प्यार से डांटा था ना, चलो चलो आगे चलो। तो ये उसकी दया दृष्टि, ये सब नहीं भूलना चाहिए। दिन में एक भी अच्छा काम हो जाता है ना, तो ये सोचो कि शायद हम अच्छाई की तरफ चल पड़े हैं, शायद, है ना। और वहां उसका पार पाना तो हमारे बस की वैसे ही बात नहीं है।
तो जब जाते थे महाराज के पास तो संगत जी उस टाइम ना, मैं सच्ची बताऊं, मैंने कभी सूट नहीं पहनती थी, मैं ना ही सूट पहन के जाती थी। तो स्कर्ट्स और अपनी ड्रेसेस पहन के, तो एक दिन गुरुजी ने ना बोला कि तुसी ना सोने सोने बन के आया करो, है ना, क्योंकि मैं थोड़े सारे दा खसम आ, सोने सोने बन के आया करो। अब उनका तो मतलब था सोने बन के आया करो, अपना अंदर का साफ सुथरा रखो, कोई द्वेष है किसी के लिए, कोई चालाकियां, कोई ठगियां, कोई चोरियां, ये चीजें खत्म करके अपने आप को साफ बनाओ, सुंदर बनाओ। अब मेरे मन में आया कि महाराज ने तो मेरे को कह दिया है, मैं तो ऐसे ही आ जाती हूँ जैसे बैठे होते हैं, चलो चलना है महाराज के पास। अब क्या, मेरे को बड़ा ही फील हुआ, बड़ा। अब अगले दिन मैंने कहा नहीं नहीं, कल तो मैं ना पूरा सज के आऊंगी जैसे महाराज ने बोला है। अब जाते ही मैंने अपनी हैवी साड़ी, ज्वेलरी, सारा कुछ ठीक करके रख दिया कि कल जाने से पहले कोई भी चीज की कमी ना रह जाए, सब मैचिंग होना चाहिए। निकाला अगले दिन, जैसे आवाज आई चलो अभी चले। महाराज की बड़ी कृपा थी कि हम रोज जाते थे महाराज को मिलने। महाराज ने कभी नहीं कहा था कि डेज फिक्स नहीं किए थे, चले जाते थे। और महाराज बहुत प्यार करते थे। अब गए तो सारे कहते आज ये बाहर नहीं निकल रही, लेट हो रहे हैं। अब जब मैं निकली तो सारे हंसे मेरे पे, कहते तू क्या बन के जा रही है। मैंने कहा क्या बन के जा रही। मैंने कहा आपने सुना नहीं कल महाराज ने कहा था सज के आया करो, सोने बन के आया करो। मैंने कहा मैं तो बन गई। मैंने कहा आप लोग फिर आज वैसे ही जा रहे हो। बैठे गए महाराज के पास। अब एम्पायर स्टेट के बाहर पहले ना बरांडा आता है ना, तो हम पहले वहीं जूतियां उतार देते थे, वहीं उतारा। स्टेयर केस 2-3 नीचे उतरी। मैंने राइट साइड नीचे से झांक के देखा हॉल में कि सारे बन के आए होंगे। मैंने देखा सारे वैसे ही आए थे जैसे आते हैं, एक मैं थी ऑड। मैंने कहा मर गया, मैं क्या करूं, ये तो सारे मजाक सा लग रहा है मेरे को कि मैं अलग सी लग रही हूँ। मेरे मन में अभी आया ही था, क्योंकि महाराज के आने का भी टाइम नहीं हुआ था, ऊपर तैयार होने गए हुए थे। मेरे मन में जैसे ही आया ना, महाराज एकदम मेरे सामने, एकदम। और दोनों आर्म पिट में दोनों हाथ उनके, और नीचे मुझे देख के ना हंसना शुरू कर दिया गुरुजी ने। मैंने कहा आज तो बड़ी अच्छी बेइज्जती होगी, गुरुजी भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर, है। अब गुरुजी हंसे तो मुझे लगा धरती फट जाए और मैं अंदर चली जाऊं, अब मैं करूं क्या, है। तो महाराज ने देखा कि मेरा तो रोना निकल गया, तो महाराज हंस के कहते हैं चंगी लगी जानी है, सोनी लगी जानी है कमली जी, है रोई क्यों जानी है। अब महाराज इतना प्यार करते थे ना, मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बोला अपनी पूनम है ना गुरुजी की भतीजी, आपको ओदे वास्ते मुंडा वेखना है, साथ में रो रही हूँ, साथ में सिर हिला रही हूँ, हाँ जी, है। तो ऐ कर तेरा भरा हैगा कोई। मैं क्या हाँ जी। आपो तू गल करिए फिर पूनम दी। मैं क्या गुरु जी वो ना ड्रिंक करदा है, नहीं नहीं वो नहीं, पूनम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा फिर तू ऐ करी, तू देखी कोई होर मुंडा होए ना तो फिर मैनू दसी। मतलब महाराज जो सब कुछ जानते हैं, एक ना चीज को एक बहलाने के लिए, देखो हमारे लेवल पे उतर आए परमात्मा, हमारे लेवल पे उतर के मेरे को बहलाना, मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुझे कह रही हैं फिर मुंडा कोई होर होए ना तो मैनू आके दसी, ਆਪਾਂ ना ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दिए हुन, है। मैं कहनी हाँ जी। मैनू कहने जा उत्थे जाके बैठ जा, मेरे को आगे आगे गुरु जी ने फिर बैठाया। तो अब सोचती हूँ ना तो लगता है वो हो हम जान ही नहीं पाए, है ना। और उस परमात्मा को अपना छोटी सी बात के लिए भी वो देखो प्रकट हो गए उसी वक्त मेरे सामने, है ना। दर्शन दिए और मेरे को क्या सहला रहे हैं कि कमली जी रो ना, तू चंगी लगी जानी है ना। तो उसकी महिमा कैसे करें, इन चीजों के पीछे क्या राज है, ये सब जो उसने रचना रचना की, क्योंकि ये सब कोई ये ऐसे ही जो महाराज की ये जो कथा कहानियां बातें ऐसे ही नहीं है संगत जी, इनके पीछे बहुत बड़े राज होंगे। जो महाराज आए, बातें की, और इतना कुछ दिया है महाराज ने, इतना कुछ किया है, कोई छोटी बात नहीं है। महाशिव के सामने बैठना बहुत बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि महाराज बड़े मंदिर से संगत के सत्संग शेयर करवाते हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से।
बहुत शुक्राना है महाराज का, बहुत शुक्राना है। संगत जी एक बार क्यों गुरु जी हमेशा कहते थे मैनू फॉर ग्रांटेड कभी ना लेना, और आज भी संगत जी महाराज को फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना। ये जो आजकल चल रहा है ना, इतना पैसों का घोटाला, लोग और तो और एक नई बातें आजकल लोग कर रहे हैं। संगत अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, टीम है, हमारी टीम फलानी जगह जाके सत्संग करेगी, इतना पैसा दे देना। उसमें सारा खाना भी हमारा, बर्तन भी हमारे, सेवा भी हमारी। अरे सेवा बिक गई है, ये चीजें बिकने लग गई हैं। सेवा होती है मन से, भाव से, प्यार से, और मेरे महाशिव के लिए क्या बिके हुए सेवक आएंगे? वो भी महाराज जरूर बताएंगे, इन सब चीजों का जरूर हल होगा, देखना संगत जी। क्योंकि महाराज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इस पे मैं एक सत्संग सुनाती हूँ आपको, बड़ा प्यारा सत्संग महाराज का। जब हम जाते थे महाराज के पास तो कभी ऐसा नहीं होता था कि महाराज लंगर किए बिना आने दें। हालांकि बहुत सारी संगत को उठा उठा के कहते थे जाओ जाओ चलो अपने घरां चलो, शो इज ओवर, चलो आपका टब्बर चुकोते जाओ। तो उसमें से हम उन कुछ फैमिलीज में से थे जिनको महाराज कभी ऐसे नहीं जाने देते। वो ये कोई वो बात नहीं है कि मैं बहुत अपने आप को कोई हम बहुत बड़े थे, नहीं। वो हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें बैठा लेते थे। उनके कर्म अच्छे थे, उनके कट चुके होंगे तो उनको कहते थे जाओ करानू, है ना। तो उस टाइम ये बातें नहीं समझ आती थी। हमारे माड़े कर्म बहुत थे हमारे साथ, तो इसलिए हमें बैठाते थे, रात के देर देर तक बैठाते थे, घुमाने भी ले जाते थे गुरुजी। तो मैंने इस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया। हमारा जो कुक था वो छुट्टी पे चला गया। अब मेरे को कोई बात नहीं, डिनर तो वहीं हो जाता है। मैंने ये नहीं कि लंगर प्रसाद होता है, मैंने कहा डिनर वहीं हो जाता है महाराज के पास, बाकी लंच क्या कभी बाहर से मंगा लो। मैंने लिया फॉर ग्रांटेड। उस दिन हम जैसे गुरुजी के पास पहुंचे, मत्था टेका, मत्था टेकते ही गुरुजी कहते डॉक्टर आपदा टब्बर चकते जा। ओ, मेरे को लगा ये क्या हो गया, ये तो गुरुजी ने तो आज ये क्या कर दिया। ठीक है, अब महाराज ने बोला है तो कहाँ रुक सकते हैं। बाहर सैंडल्स पहन रही हूँ, साथ में टिक टिक टिक। मैं गुरुजी को क्या फर्क पड़ता था, जहाँ इतने लोग लंगर कर रहे हैं हम भी 4 जने कर लेते, इनको क्या फर्क पड़ना था। ऐसे ही कह दिया जा, आप वैसे रोज कराते हैं। अब जब वो भी नहीं, वो कुक भी गया हुआ है तो आज कहते हैं कि टब्बर चकते जा, है। मैंने कहा पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो नहीं खिलाया तो ना सही। क्रिप करती आ रही थी बहुत ज्यादा, करते करते गाड़ी में बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो इतने में रघुवीर अंकल बाहर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब तो गुरुजी बुला रहे हैं। मुझे लगा पापा कोई बुलाया होगा, हमें थोड़ी, हमें तो निकाल दिया अभी जाओ। तो इतने में वो अकेले आने लगे तो कहते नहीं नहीं सारे अनु बुलाया। मैं तो हाथ में पकड़े सैंडल्स वहां छोड़े, भागी, हाथ धोए और थर्ड गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो गुरुजी ने बैठते ही बोला, सेवादार जो थे उनको, लंगर ला दो। बड़ी जल्दी लग गया लंगर। वहां 4 जने बैठे, 8 रोटियां आई, दो दो की, दो दो खा के वो लोग उठ गए। अभी मैं खा रही हूँ, अभी मेरी रोटी दूसरी खत्म होने वाली है। महाराज ने वहीं से कहाँ से आता था अन्न उनके हाथ में, वही जाने। एक मेरी थाली में और रोटी, वो खत्म होने वाली है, एक और एक और। जो बंदा एक रोटी नहीं खा सकता उसके आगे महाराज लाइन लगा रहे हैं, और मेरी आंखें बाहर आने को हो गई। मैंने कहा हे भगवान कहाँ फंस गई। आज तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि खाना खिला के भेज देते, आज तो इससे अच्छा तो ना ही कहती मैं। देखो इंसान कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता। भेज दिया तो क्रिबिंग थी, या बैठा लिया तो कि ऐसा क्यों हो गया। हम परमात्मा हमें खुश नहीं कर सकता ना, हम ऐसे लोग हैं। अब महाराज ने वो खिलाई, 1 घंटा लग गया मुझे वो अंदर ठूसते ठूसते, और आंखें बाहर मेरी, पानी से मैं उसको अंदर किए जा रही हूँ। लेकिन हम लोग वो है ना, समझते नहीं है। वो तो जानता है ना कि मुझे उस चीज की क्यों जरूरत है। वो चीज, वो प्रसाद, वो अमृत, वो आज मेरी बॉडी में है, मेरे मेरे काम आ रहा है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आप सब से बात कर रही हूँ। मैं दुनिया में ऐसे ही चलती हूँ जैसे आम लोग चलते हैं। हालांकि मेरे जैसे जो पेशेंट है वो बेचारे चल भी नहीं पाते, चलना भी मुश्किल होता है, इतनी पेनफुल डिसीज है ये। तो महाराज के कितने शुक्राने करें, जितने करें उतने ही कम है। संगत जी बहुत सारे सत्संग शेयरिंग अगर मैं और करूं तो शायद 2-3 घंटे
मेरे को और चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए, सारी संगत के टाइम को देखते हुए मैं आज यहीं विश्राम दूंगी अपनी वाणी को। और मेरे से जो गलती, भूल, चूक जो भी, कि अगर किसी कोई हर्ट हुआ तो मैं माफी मांगती हूँ, मैं महाराज से माफी मांगती हूँ, मैं अपनी संगत जी से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। बड़े मंदिर के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु।